हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। आप उस पर्सन को अपने माइंड में विजुअलाइज करें। जिनके लिए ये आप रीडिंग देख रहे हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं आपके, उनके लिए विजुअलाइज करें। एक्वेरियस के पार्टनर जो नो कांटेक्ट में है, एक्वेरियस के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस रखते हैं एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड बहुत अट्रैक्टिव है, पर ये पार्टनर आपके हॉट, बोल्ड, ब्यूटीफुल है एक्वेरियस। ये आपके बारे में सोचते हैं। कुछ केसेस में ये कोई हीलर, रीडर या एनर्जी वर्क या बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं। बोल्ड होने के साथ साथ बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। द चैरियट विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द डेथ रिवर्स। तो बिजी हैं काम में, हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, चाहे ज़्यादा अच्छा वर्क, पैसा, मनी, और इनकी एम्बिशंस बहुत ज़्यादा है। मतलब ये बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत पैसे, नेम, फेम, पॉपुलर होना चाहते हैं। ये भूले नहीं है आपको, लेट गो नहीं, भले ये साइलेंस है, चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन ये भूले नहीं है। बहुत सारी बातें इनको स्ट्रेस करती हैं जो इस रिलेशनशिप में है। जो मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर फोकस इनका अपनी ग्रोथ पे है, चाहे काम हो जाए, पढ़ाई हो जाए, बिजनेस हो जाए, लेकिन भूले नहीं है। लेकिन इनको क्या है कि मुझे ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल होना है, बहुत कुछ अचीव करना है, चाहे जो जिस लेवल पे है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। बहुत एम्बिशियस, बोल्ड है। इनको अपने ऊपर भरोसे से भी ज़्यादा भरोसा है, या बोल दे ओवर कॉन्फिडेंस कुछ केसेस में भी हो सकती है। बहुत गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, इस तरह की एनर्जी है। बट बहुत सारी बातों से ये परेशान है। इनकी जो ये दिखा रहे हैं साइड की, बहुत कुछ अच्छा है, ये है, एक्चुअली अंदर से उस लेवल पे चीज़ें नहीं है। ऊपरी तौर पे ये बहुत दिखाते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी, पर हो सकता है पैसों की किल्लत हो, मनी या जॉब सिचुएशंस में इशू हो, फाइनेंशियल। तो जो ये इनका मेन फोकस अभी ये है कि ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो डील, उस पे फोकस करें। ये आप पे फोकस नहीं उस लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन ये आपको याद करते हैं। देखिए, ये इसमें फायर है, एनर्जी से ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड अभी भी हैं एक्वेरियस। और डेथ रिवर्स कि लेट गो ख़त्म नहीं हुआ, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को ये। लेकिन वही है कि बिज़ी हैं। कुछ केसेस में कोई फ्रेंड या जहाँ ये काम करते हैं वो वर्क भी थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई फ्रेंड कलीग भी थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ केसेस में। तो इसीलिए ये बहुत बिज़ी दिख रहे हैं। इनको अभी इनका फोकस मनी, करियर है। ये इनका भी दिल दुखा हुआ है, हार्ट ब्रोकन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ काफ़ी दिल दुखा हुआ है, हार्ट ब्रोकन ये फील करते हैं। कैंसर हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, हाँ। तो कुछ के लिए वर्क प्लेस हो सकती है, कुछ के लिए कॉलेज, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो ये पर्सन अभी अपनी ग्रोथ, अपनी इस पे फोकस है। तो आपके बारे में सोचते हैं कि ठीक है, अभी मैं इस पे फोकस करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, मेरे काम के बाद जब हो जाएगा ये काम, ये कंप्लीट होगा, तो एक्वेरियस के लिए सोचेंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन एनर्जेटिक वाइज वो आपसे कनेक्टेड हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा आपके लिए सोच रहे हैं। बहुत कुछ जो इस रिलेशनशिप में बुरा हुआ है, या जो उनको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए था, जो उनको स्ट्रेस करती है, वो भी सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है। एक्वेरियस जो नो कांटेक्ट में है, इनके रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है।
लास्ट शफल। वही, या तो वर्क है, दो चीज़ें हैं, या तो इनका काम, करियर एम्बिशन कि इनको बड़ा बनना है ये है, और कुछ केसेस में यंगर सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये कमिटेड आपके साथ नहीं हो सके। जस्टिस विद अभी भी ये कमिटमेंट के लेवल पे नहीं पहुँचे, इसीलिए आपसे ये सिचुएशन स्टक है, दूर है। खास करके सेम एज या यंगर पर्सन या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है अभी भी। यही ब्लॉकेज है, ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ रहते थे आपके लाइफ में। तो या सेम एज यंगर पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है वो अभी भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो, उनके लाइफ में कौन सही और बेटर पार्टनर मिल सकता है, अगर खास करके मैरिजेबल या यंगर एज वाले पर्सन है। या कुछ केसेस में जिम्मेदारी नहीं उठा पाना, कमिटमेंट इश्यूज है। और अगर आप मेच्योर पर्सन, सेम एज या अपने से बड़े या बड़ी पर्सन, तो वो पर्सन का फोकस अभी काम, करियर, मनी, स्टेबिलिटी, इस तरह की चीज़ें हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, उनको उनका कहने का है कि भाई वो इन एंड आउट होकर के ही आपके लाइफ में रह सकते हैं, यंगर पर कमिटमेंट लेवल पे नहीं जा सकते वो। चलिए देखते हैं, बहुत थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है एक्वेरियस। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पार्टनर एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं या कॉमन फ्रेंड्स है। देखिए ये नज़र बनाने की कार्ड है, चुपके चुपके नज़र बनाए हुए हैं। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड, क्या करे क्या ना करे। मैंने ऐसे भी बोला पर्सन काफ़ी बिजी हैं, इसलिए जब इनको जैसे ही मौका मिलता है काम से, इससे उससे, ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत अटेंशन सीकिंग पर्सन है इनकी। हो सकता है बहुत चार्मिंग हो, बहुत पॉपुलर पर्सन कुछ केसेस में हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स वाले पर्सन हो सकते हैं। मैं नहीं देख रही हूँ अभी ये कम्युनिकेशन करेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अभी ये खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगर ये अभी आपसे दूर होंगे। अगर मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं एक्वेरियस, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पर्सन तो ऑब्सेस्ड है आपसे, लेकिन वो अपने आप को, इमोशंस को रोक रखे हैं, ऑब्सेस्ड हैं कुछ हद तक। देखिए 8 ऑफ वर्ड्स, वो आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहे। एट द सेम टाइम वो निगेटिव बहुत सोच रहे हैं कि ये हुआ था, ये एक्वेरियस ने गलत बोल दिया था, ऐसे कर दिया था। हील भी कर रहे हैं सिचुएशन में कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, हीलिंग टाइम चाहिए, इस तरह की एनर्जी है। हो सकता है इनकी कोई झूठ या कोई गलत बात आपने पकड़ ली हो, ये भी हो सकता है, इससे भी ये बहुत अपसेट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मैंने राशियाँ बता दी, यही राशियाँ दिख रही हैं इसमें। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, तो यही है कि नज़र तो बहुत तेज़ बनाए हुए हैं एक्वेरियस, और बिज़ी हैं काफ़ी। चलिए आउटकम देखते हैं एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप बहुत रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं एक्वेरियस। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, आप इनके साथ घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या मैरिड भी हो सकते हैं, या एंगेज थे आप इनके साथ, या लिव इन में रहते थे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, या रहने की चाहत थी। पर मैं देख रही हूँ कि यस, आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि पर्सन ने हमेशा अपनी मनमानी की, कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा, जबकि आप बहुत जेन्युइनली इन्वेस्टेड थे इस पर्सन में। बहुत सारा प्यार था, बहुत सारी कमिटमेंट थी इनके लिए,
आप स्लो जाना चाह रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग का, एक नई शुरुआत का वेट करते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो यही दिख रही है। चलिए अब मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। Unexpected outcomes, things didn't go the way I प्लान। तो पर्सन ने सोचा कुछ और तो हो कुछ और गया है, प्लान कुछ और किया था और हो कुछ और गया है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। हाँ, ये अपने करियर, बिजनेस, मनी, ग्रोथ, फाइनेंशियल एबंडेंस पे वर्क करते हुए अपनी लाइफ के एक न्यू चैप्टर में है वो, जहाँ ये ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, इसलिए मैंने बोला ना कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, इनको थोड़ा और टाइम चाहिए। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, थोड़ा सोच विचार के आना पड़ेगा। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर, लेकिन ये रिग्रेट है कि जब ये आपके साथ थे तो इन्होंने अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स ज़्यादा आपसे एक्सप्रेस नहीं की। कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, तो पर्सन को खुद भी क्लैरिटी नहीं है कि सिचुएशन में वो कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों में अभी भी उनको क्लैरिटी नहीं है, इसलिए वो वेट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। टेक केयर।